हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कल्कि के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। काल भैरव है ये। कहते थे एक समय था जब ये काशी की रक्षा करते थे। अब काशी की रक्षा तुम्हें करनी होगी भैरवा। हाँ, कर देंगे। ये रक्षा करेगा हम सबकी। अरे इसके जाने से ही काशी में खुशियां आएंगी। अभी तो ओ भाई तारीफ साहब, की इसने मेरी। ओके। ओ दीपिका। क्या है ये? जेल जैसा ही लग रहा है। हाँ स्कैन करने के बाद खाना मिल गया यार। ओ भाई साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कोई नई इन्फॉर्मेशन है? मैं बोर हो रही हूँ। भाई साहब। खाना देखो वहां पे दोनों में कितना डिफरेंस है। हाँ। क्या यही रूटीन है इनका? हाँ। उनके लिए ऐसा खाना और इन लोगों के लिए अलग खाना है। काले कपड़े और सफेद कपड़े, दो इसमें उनको डिवाइड किया है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? एक जान के अंदर दूसरी जान, सोचो तो कितना अजीब है ना। पर जीवित नहीं रहेगा ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नेगेटिव होती तो बेहतर होता। इस पिंजरे से तो छुटकारा मिल जाता मुझे। तुम नहीं समझ पाओगी। वो भी तो एक ही रूटीन की लाइफ जी रही है। उन्होंने फल चुराया है ना। हाँ। तुझे पॉजिटिव ना बनने का दुख है ना। अच्छा खाना, सुकून की नींद, तुझे ये सब नसीब ही नहीं हुआ। बेचारी। इन लोगों के लिए अलग अलग कमरे हैं ना, और ये जो रह रहे थे उन सबके लिए एक ही इसमें। हाँ। और ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स में चल रही है। पॉजिटिव नहीं बन सकती तो स्मार्ट तो बनो। ओ Commander Manas, we were not expecting you. अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, जब एक्सपेक्ट करोगे बुला लेना। I'm sorry, sir. ओ भाई साहब। सुप्रीम के ख्वाहिश कब पूरा करोगे? प्रोजेक्ट के का स्टेटस क्या है? प्रोजेक्ट के 91 डेज। अच्छा, और सुप्रीम ने कितने दिन बोला था? 150 डेज। शर्म करो। ये इतना बड़ा लैब, हजारों लड़कियां, और ये मैचिंग यूनिफॉर्म्स, सब वेस्ट। Can I show you something, sir? Please come. आपके कहने पर हम सारी फर्टाइल औरतों को लैब ले आ रहे हैं, बच्चों को भी। सुप्रीम का मांगा हुआ फॉर्मूला बहुत आगे है इंसानी डीएनए से। ये फॉर्मूला इतना ताकतवर है कि उनकी जान को खतरा है। तो वो सारे वहां पे जितने भी उन पे टेस्ट कर रहे हैं। फर्टाइल्स ग्रो करने वुमन की पर ताकत वो नहीं है, वो नेगेटिव हो जाती हैं, इनफर्टाइल। जिनमें प्लांट किया वो पॉजिटिव, वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं। सुप्रीम को सीरम चाहिए, तेरी एक्सप्लेनेशंस नहीं। तुम लोगों की वजह से सुप्रीम आज मेरी वाट लगा है। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। उसे एक्सट्रैक्ट करो। We should wait a few more days. अभी इसकी हालत ठीक नहीं है।
सुप्रीम ने मुझे आज बुलाया है, फ्यू मोर डेज में नहीं। एक्सट्रैक्ट है नाउ, इट्स एन ऑर्डर। ओ भाई साहब। सॉरी, इस बार सेंचुरी करने का मौका नहीं मिलेगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके। एक चेम्बर है जिसमें हाँ। एक्सट्रैक्शन होता है। ये वही लड़की ना जिसको ये खाना देने जाती थी? नहीं, वो अलग है। हम्म। वो उनमें से एक है। अरे रे क्या। आ, तो उनकी टेक्नोलॉजी देख सकते हो तुम हाँ। कितनी आगे है। ऑब्वियसली फ्यूचर का दिखा है तो वो अरे यार। ओ ओ ओ ओ बिल्कुल तो वो अकेली नहीं है, कितनी सारी लड़कियां। हाँ। मर गई क्या? कई सालों से कोशिश जारी है, पर ऐसे ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। There's only one way to do this. सुप्रीम को क्या चाहिए ये बताओगे, सिर्फ तब हम इसे कर पाएंगे। ओ हाँ सही भी तो है। इस प्रोजेक्ट समझ में तो आना चाहिए कि हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। नहीं है तो इसका मतलब है पता होना भी नहीं चाहिए। डू यू नो, मैं सुप्रीम के लिए जान भी दे सकता हूं, but I cannot do this blindly anymore. I need his help. मुझे उनके पास ले चलो, मैं खुद पूछ लूंगा। ठीक है। ये उन्होंने चेंज कर दिया वो क्लोज में। हाँ तो उसके ऊपर जो ट्रायल हुआ होगा वो भी तो गलत ही हुआ होगा ना। बानी, वो सही हुआ है लेकिन उन्होंने चेंज किया। अच्छा ओके। ये यहाँ क्यों? लैब के साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट डाउट्स लेकर आए हैं। चलो। क्या है वो हथेली है ना? हम्म। ओके हाँ हथेली है। ला मुझे सीरम दे दे। ओके इसलिए उन्होंने वो बदल दिया। हाँ। मुझे पता था वो मांगेंगे जरूर। तो उन्होंने ओ, पहली वो देखो वो हथेली भी कैसी थी मतलब। हाँ इतने सालों में उन्हें पहली बार मिलने वाला हूँ। मतलब वो भी देखना अब तक कहीं नहीं मिले आखिरी हुए बार थे। ना हो। हाँ तो वहां जाने के लिए भी देखो कितनी सिक्योरिटी है। ऐसा ही कोई भी नहीं जा एंटर नहीं सकता। कर सकता। ना ऊपर है वो। ह्यूमन स्केलेटन था ना वो। काफी सारे। अब प्रोजेक्ट के से मानस आया है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? वो कुछ वायर्स लगे हुए थे। ये लैब्स का अभी तक का सबसे बेस्ट सीरम है सुप्रीम। मैं पर्सनली इसे एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ। 100 डेज से ज्यादा कोई जी नहीं पा रहा है।
इस सीरम में ऐसा क्या है? माय गॉड, उनकी बॉडी कैसे हो चुकी है, गल रही है, उनका शरीर मतलब बूढ़ा हो रहा है। हाँ। आओ। क्या हुआ ये? भाई साहब, बहुत समय बाद किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। ओह, अच्छा, तो वो सीरम नकली था, इस हाँ। वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा हाँ। उनके शरीर में। ओ, मृत्यु को मैंने बहुत प्राण दिए हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेगी। दया आती है मुझे तुम पर। ये क्यों मारना चाहते हो मुझे? अच्छाई तुम्हें के क्या लगता है लिए कि अच्छाई कौन वो है? आके मुझे कह रही है कि ये कमल हसन सर है ना, या है इस अच्छाई में। एग्जैक्टली। राजा और राज बदलते हैं और उसी के साथ बदल जाती है अच्छाई। हाँ। वाह, धोखा मत खाओ उससे। बताओ क्या चाहते हो तुम? इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। मैंने भी तो यही किया। भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने। गलत किया। क्या डायलॉग लिखा है। प्रकृति को बर्बाद करने वालों को उसी से दूर किया मैंने। ओ भाई गलती है साहब। मेरी। दुनिया पर अधिकार चलाने वाले तुम होते कौन हो? और उसका विनाश करने वाले तुम कौन हो? हाँ, सही डायलॉग ये है यार भाई। सारे विलन्स को इतने गाए और गाए और कितने बेहतरीन मौके मिले डायलॉग्स और तुम्हें, मीनिंगफुल पर इंसान डायलॉग दिए बदले जाते न हैं। बदलेंगे। गलती तुम्हारी नहीं, ये ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइशी डिफेक्ट है। ओ भाई साहब। मतलब वो कितने पावरफुल होंगे अगर हाँ, उनको कुछ वो भी नहीं है हो क्या रहा। यार। उनके आंसू के वजह से वो हाँ। जानना था मैं क्या है इस सीरम में। तुम्हारे डिफेक्ट का सलूशन, ओ भाई साहब। हर चीज का सलूशन। और एक पूरा सीरम बन गया। एक आंसू से अगर कोई मर सकता है डरो तो उस मत। सीरम की वजह से क्या हो सकता होगा। एक नया युग आ रहा है। फॉर्मूला को 150 डेज से पाए लड़की को ढूंढो। भाई साहब, तो उन औरतों पे क्या बीत रही होंगी, तुम हाँ, सोच सकते हो इस सीन से। उन्होंने तभी तो कहा ना कि 150 दिन वाले प्रेग्नेंट लड़की पे ही उसे आजमाओ, बट वो 91 और 98 डेज वाले लड़कियों पे बिल्कुल। आजमा रहे तो कैसे। वो शायद उन्हें बुरा लग रहा है उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो देख के। व्हाट, ओह माय गॉड, खुद प्रेग्नेंट है। हाँ। उनको पता चल गया। कितने महीने हुए? 5 5 150 डेज। ओ। मतलब हाँ। 150 days।
और उन लोगों को भी तो वही वही चाहिए। चाहिए, पॉसिबल हाँ। है। एक भी पॉजिटिव अब तक सीट को 3 महीने से ज्यादा नहीं रख पाई, और तू हर बार नेगेटिव आई है ना? हमेशा की तरह पिछली सीडिंग में भी नेगेटिव ही आया था। फिर कैसे? पता नहीं, पर एक दिन अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। कॉम्प्लेक्स को पता लगा तो वो इसे मार देंगे। उन्हें कहीं और से पता लगा तो तुम्हें भी मार देंगे। नहीं, चलो। प्लीज। तूने 150 डेज क्रॉस कर दिए हैं। तू कॉम्प्लेक्स में रानी की तरह जी सकती है। तू नहीं बताएगी तो मैं बता दूंगी। हाँ, माँ का चेहरा याद तक नहीं है मुझे। पिताजी ने बचपन में ही मुझे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। तब से दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं। पर अब ये है। तेरे पेट में जो है वो एक प्रयोग है, बच्चा नहीं है। सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं। इसका जन्म लैब एक्सपेरिमेंट से हुआ है, बाप नहीं है इसका। ये बात भी उनके से पर माँ तो तो फिर क्या प्लान है? और कितने दिन छुपा पाओगी? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। उनकी बात भी सही है। वाह, वो छुपा कितने दिन सकते हो उसको? मुझे ये चाहिए। वहां से जा भी नहीं सकते, कैदियों की तरह बंद है वहां पे। यहाँ फाइट किया आपने भैरवा। जानते हो आपकी कितनी स्टोरी सुनी है। वैसे क्या ये सच है? आज मुझे क्यों ऐसे लग रहा है इस लड़के को भी मैंने कहीं देखा है। ये मुझे मूवी में? पसंद है। हाँ शायद। भैरवा प्लीज प्लीज मुझे जाने दो ना। ये मुझे पसंद नहीं आया भैरवा। मुझे मत बेचो बॉस। यू आर माय हीरो। इससे अच्छा तो मार ही दो। सॉरी बॉस, मारूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यूरो बोला है तो चल तुझे तेरा लास्ट मील खिलाता हूँ। ओ भाई। लास्ट में हाँ। चिंटू, मेरा बेस्ट फ्रेंड। काशी का बेस्ट फूड इसी के पास मिलेगा। हे जेंट्स, व्हाट्स टुडे स्पेशल? ओह माय गॉड। समझ गया। कौन कौन है यार अरे ये इसमें? देखना, सच मेरे में पास है। कैमियोस। हाँ। कॉम्प्लेक्स जाती ही मैं तेरे सारे यूनिट्स लौटा दूंगा यार। You know it. क्यों अपने अलग ही दुनिया में इनको ऐसे लगता है कि कॉम्प्लेक्स में जल्दी जाने 99% वाले। बोल रहा है, और ये मैं 101% जानता हूँ। काशी में तू सबको हमेशा यही बोलता है ना, चल फुट। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स से आया है, एकदम फ्रेश माल। मुझे चाहिए। तेरा उतना सीन नहीं गोचू। 5000 यूनिट्स। इसे अंदर ले जा झांसी रानी। ये ले 5000 यूनिट्स। अभी कमाए और अभी उस पे उड़ा भी रहे। इसी वजह से इनके एम्बिशियस भी है उनका हाँ। कैरेक्टर। इनके इसी वजह से उनके वो 1 मिलियन यूनिट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। हमें कॉम्प्लेक्स पहुंचाएगा। ये असली अंडा है बच्चे। इस तरह तो हम कॉम्प्लेक्स जाने से रहे। ऐसे चिल्लर बाउंटीज के बदले में अंडे ही मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स जाने के लिए एक जैकपॉट मारना पड़ेगा बच्ची। तो वो बड़े किसी प्रोजेक्ट बार मुझे भी दिखाओ ना। मेरे को ले। इसे हाई सिक्योरिटी लोगों को अंडे तक का मतलब इतना अच्छा बताओ क्यूरियोसिटी है क्या, मतलब वो उनको पता भी नहीं है क्या। ओह, जब मैं कॉम्प्लेक्स की शिप्स बुज्जी का उन्होंने फुल फॉर्म बताया। कर रखो बच्चे। अच्छा बताओ बुज्जी क्या निकनेम है? बायोनिक यूजर जोसन इंटेलिजेंस। ओके। जब मैं कॉम्प्लेक्स की शिप्स पायलट करती थी, और अब देखो मुझे। जंकयार्ड से उठाकर मैंने तुम्हें बॉडी दी। थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड रखो यार। ये तो सा। हाँ, तभी तो बॉडी भी जंकयार्ड जैसी दिखती है। भैरवा, हमें ज्वाइन कर लो ना। यूनिट ज्यादा मिलेंगे क्या? अरे यूनिट्स के अलावा भी कुछ होता है ना। अच्छाई के लिए रेबल्स के साइड आकर फाइट करो भैरवा। हाँ, हर एक साइड से फाइट करके देख चुका हूँ बॉस। रेबल को बता रहे हैं रेबल के साइड हाँ। के फाइट करो। पेंडिंग तो हम सबकी सेम रहेगी। ओ Finally भाई ये समझ में साहब। आया। दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। सही बात है। साइड। बात तो सही है उनकी। हाँ? कौन है तुम? दुलकर सलमान भी है। युद्ध ने मुझे आजाद कर दिया, तब एक कैप्टन ने मेरी जान बचाई।
मैं रोया तक नहीं, जैसे मुझे युद्ध की आदत सी हो। पहले तो हमें cameos, हाँ। हाँ, मृणाल ठाकुर का भी कैमियो देखने मिल गया और दुलकर सलमान का भी। हम्म, कैप्टन ने मुझे सब कुछ सिखाया, तो बेसिकली उनके दुनिया में पेरेंट कैसे का रहना रोल हाँ। उन्होंने प्ले। कैसे लड़ना है और कैसे जीत हासिल करनी है। कैप्टन के कारनामों को देखकर कॉम्प्लेक्स ने उस पर बाउंड्री लगा दी। ओ तो उन पे भी बाउंटी थी एक टाइम पे। सब कुछ हार गए, अब क्या बचा है देने के लिए? इसको भी मुझे दे दोगे क्या? उसने ये सोचा सही कि नहीं किया। मुझे बेचकर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। भैरवा, सॉरी। कैप्टन भूल गया था कि उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया। तो उनके पैतरे हैं। आई एम सॉरी कैप्टन। वो मुझे बेचने निकला था, पर मैंने ही उसे बेच दिया। उनका था उन्हें पे फेंक दिया। यही करेक्ट है। प्राउड मोमेंट है हमेशा उनके लिए। ऐसे ही रहना, बदलना मत। आई थिंक ये सर्वाइवल के लिए सही है वहां पे, हाँ। लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। सॉरी बॉस, सोचा नहीं था आपका फ्लैशबैक इतना सेंटी होगा। अगले हफ्ते पूछोगे तो एक और फ्लैशबैक बताएगा। फोर्स्ड एंट्री एट होम लोकेशन, डोर ब्रोकन, 3 men armed। चल मुझे जाने दो ना बॉस, प्लीज प्लीज। जा। बॉस प्लीज जाने दो। ब्रह्मा देखो कैमियोस देखो तुम हाँ। इस मूवी में। हर 5 मिनट के बाद इसमें एक एक कैमियो है। कुछ नहीं बचा, जो बिक सकता था सब बेच दिया। कोई मुझे खरीदेगा नहीं, वरना वो मुझे भी उठा के बेच देता। तुझे कौन ही खरीदेगा? वैसे इस ऑक्सीजन मास्क का कितना मिलेगा? कुछ नहीं, एक यूनिट नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास्क? हाँ, रखने की वो लोग ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बचा हुआ तो तूने ही खत्म कर दिया था। तुझे ऑक्सीजन लेवल काफी कम होगा ना। तो वो लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा है। ये टाइम भी आने वाला है, हम पे भी आएगा। आज तक एक बार भी दिया है तूने? क्या रानी, 10,000 यूनिट्स के लिए इतनी दूर आए? अरे अभी फाइट सीक्वेंस हुआ है। पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हें दूंगा। मेरा सबसे वादे कर रखे हैं कि जब पैसे आते हैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तुम किधर से डबके? मेरे 20,000 यूनिट्स सब पे उनका कुछ ना कुछ रेंट उधारी कर रखे उन्होंने। ले जा रहा हूँ। हाँ प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ। बुद्धे तुझे मार दूंगा। ये तो खाली डब्बा है सर, वैसे भी तुम्हारे यूनिट्स वापस मिल जाएंगे। मैं हो ना, वादा है मेरा। और कितनों को झूठा वादा करोगे भैरवा? हे रॉक्सी। ओ दिशा पटानी भी है। उसके बाद तुम सब चाहो तो इसे मारो, पीटो या फिर इसकी जान ले लो। रॉक्सी, हाउ मेनी यूनिट्स डू यू वांट? टेल मी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जरूरत नहीं, वो ख्याल रख सकती है अपना। तो बताओ, और किसको ख्याल रखना है मेरा? भैरवा ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ओ भाई रुकिए ना सर, आपने यूनिट्स तो लेके हाँ, जाइए। बाद में आता हूँ। बट उन्होंने उनका काम आसान कर दिया आके। नाइस, करेक्ट, ही डिजर्व्स इट। तुम्हें लगी तो उनका लुक अच्छा लग रहा है मुझे। ओ भाई रॉक्सी, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया है। मुझे लगा था कि तुम मुझे चाहते हो, पर तुम्हें तो सिर्फ यूनिट्स की पड़ी है। मुझे आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है मेरी। हाँ
तो इन्हें कॉम्प्लेक्स हाँ फाइट में देखो म्यूजिक। हाँ म्यूजिकल फाइट्स जो होती है। और कितना देखना बाकी है? चल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जैसे उन्होंने कॉम्प्लेक्स का नाम लिया ना, देखो हाँ उनका उनका टोन ही टोन चेंज हो गया बिल्कुल, साइड पलटी उन्होंने। वही सैंड गेट। तुम भूल गए हो ना? ऐसे कैसे बोल सकता हूँ रॉक्सी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोल कैसे सकता हूँ रॉक्सी? मुझे रॉक्सी को वो बहुत पसंद है बट इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, बस कॉम्प्लेक्स जाने से मतलब है मतलब है उन्हें। उनको। सच में तुम कॉम्प्लेक्स जा रही हो रॉक्सी? हाँ। मुझे भी साथ ले चला ना प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता रॉक्स। झूठ मत बोलो, तुम सिर्फ अपने आप को पसंद करते हो भैरवा। You're the most selfish guy in the world. करेक्ट लेकिन साथ ले चल, मुझे ले चल। एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड के लिए प्लीज। कॉम्प्लेक्स जाने के लिए मैं कुछ भी हाँ Okay fine. एक बार सच्चे दिल से मुझे I love you बोल दे। I love you। नहीं होगा उनसे। I love you। तुमसे इतना ही हो पाएगा। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। Hey, 9 a.m. Eastgate. See you tomorrow. प्रभास को तो शूट करते वक्त हर रोज ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं इसकी कब एंट्री। उस कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ। नहीं शूट करते वक्त ओके, कल तो मैं दिशा के साथ शूट कर रहा था। हमें सुप्रीम से ऑर्डर आया है कि हम पूरी कोशिश करें और तुम सबको एक और मौका दें। अगर तुम में से एक भी पॉजिटिव हुई तो हम सफल होंगे। वो नहीं कर सकते क्योंकि वही ऑलरेडी भाई साहब सुप्रीम की दया तुम पर रही तो शायद तुम भी पॉजिटिव बन सकती हो। अब उनके लिए काफी अब बार तक तो जाता है। उनके सारे सेटिंग्स में वो नेगेटिव ही आई है बट इसमें कैसे हो पाएगा? हाँ क्या सीन था यार। तो दोस्तों कल्कि के इस पोस्ट इंट्रो सीन में जो सुप्रीम यास्किन की एंट्री दिखाई गई है जबरदस्त लगती है। और मुझे लगता है कमल हसन सर ने जो रोल प्ले किया है एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, और वो सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर जो है दोस्तों, वो मुझे नहीं लगता हमने कहीं और भी ऐसा देखा है। जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है भाई साहब, अमेजिंग लगता है। मुझे सिर्फ आंखों से कितनी देर तक ये लग रहा था क्या ये कमल हसन सर है, क्या ये कमल हसन सर है। उनका लुक जो दिखाया है इसमें, वो एक पॉइंट पे भी ऐसे लग नहीं रहा था कि ये कमल हसन सर है। बस मुझे आंखें कब से लग रही थी कि ये आंखें मैंने देखी है और ये हो ना हो ये कमल हसन सर की ही है। और जैसे तुमने कहा पहचानो कौन है, मैं वही सोच रहा था कि अच्छा मैं गेस कर ही लेती हूँ ये कमल हसन सर है। और हाँ उन्होंने क्या रोल किया है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त है इसमें। कितने पहचान में ही ना आए ऐसा भी क्या लुक दे दिया है उनको, मतलब बेस्ट लगता है। और उतना ही उनका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा उलझा हुआ, थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, विलन है बट उनके डायलॉग्स मुझे बहुत रिलेटेबल लगे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इंसान उन्होंने क्या ही किया है, कौन सा इस दुनिया को बचाया है, बहुत ही सही था वो डायलॉग। मुझे क्यों लगता है कि हमेशा विलन के डायलॉग इतने मीनिंगफुल क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ मकसद होता है दोस्तों। अभी भी अगर प्रभास इस मूवी के हीरो है तो मुझे लगता है उनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं भटका हुआ है इस पूरे मूवी में। लेकिन जो हमारे विलन है उनका गोल सेट है कि उनको करना क्या है। और तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी अनामिका, जिसमें ये बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए हर कोई बेताब है। हर कोई चाहता है कि वो कॉम्प्लेक्स में जाए। और तुमने देखा कॉम्प्लेक्स की लाइफ और बाहर की लाइफ कितनी डिफरेंट है। तो मतलब एक ऐसे लगता है कि कॉम्प्लेक्स में रहने वाला एक अपर क्लास है और बाकी जो भी बाहर है वो एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बिलो पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ दिखा है। इवन वो अंडे वाला सीन भी जो 5000 यूनिट्स का एक अंडा वहाँ पे मिल रहा है और मतलब क्या ही कैसे जी रहे हैं वो बाकी के लोग, वो
मतलब दोनों लाइफस्टाइल में कितना सारा फर्क है बहुत ये ज्यादा हमें वहाँ different पे देखा देता है। और दीपिका पादुकोण की एंट्री बहुत ही सिंपल थी, और क्या जी रहे और कैसे जी रहे हैं अंदर वो लड़कियाँ, मतलब उन पे टेस्ट क्या कैसे किया जाता है, पॉजिटिव आए तो ठीक, नेगेटिव आए तो उन पे कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। वो जो सीन था जहाँ पे वो लड़की गिरती है और वो मतलब सच में वो उसे डायरेक्टली वो वहाँ पे आग में ही, हाँ, हाँ, और मतलब वो वो खत्म अकेली है। नहीं थी, ऐसी कितनी सारी लड़कियां वहाँ पे एक दिखा, साथ हाँ बिल्कुल एक मतलब साथ गिर रही थी। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स की लाइफ भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ इतनी पे डेंजरस भी है। मतलब अगर तुमको ऐशो आराम मिल रहा है तो तुमको कुछ ना कुछ खोना भी पड़ रहा है वहाँ पे, तुम पे कुछ आप भी वहाँ पे कुछ खुश नहीं हो, बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट ये लोग बाहर है तो कुछ तो है हैप्पी, हाँ। बट वहाँ पे एक तरीके से जुल्म हो रहे हैं उन लोगों पे, ऐसा लग रहा था। और मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, हर 5 मिनट के बाद एक ना एक एंट्री हो रही थी। पहले राम गोपाल वर्मा सर की एंट्री दिखाई, उसके बाद ब्रह्मानंद सर की एंट्री थी, फिर दिशा पटानी, और उसके बाद दुलकर सलमान की एंट्री थी। हाँ। मतलब एंगेज करके रखता है हर थोड़े हर एक मोमेंट के सीन बाद में एक ना बिल्कुल एक एक ना एक्टर एक आता है कैरेक्टर। और मजा मुझे आता है। कल्कि के बारे में एक चीज बोलनी है दोस्तों, क्योंकि कल्कि मुझे लगता है बहुत फाइन पिक्चर है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कल्कि मूवी है कैसी, क्योंकि बहुत से लोग इसको जज कर लेते हैं पहले कि कल्कि मूवी एक नॉर्मल टोन पे चलने वाली मूवी होंगी। प्रभास की इतनी सारी मूवीज आ चुकी है, जो बाहुबली के बाद तो उनकी उतनी सक्सेसफुल मूवीज रही नहीं है, तो उसकी वजह से भी जज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये मूवी जो है सिर्फ प्रभास की ना होकर बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मूवी में। और मुझे सच में लगता है कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा जज किया है, क्योंकि जब मैंने इसे देखा, मैंने जज किया था और इस वजह से नहीं देखी ऐसी बात नहीं है, बट मैंने ये देखी ही नहीं थी। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एडवांस मूवी है। एडवांस मूवी है इंडियन बिल्कुल। सिनेमा में ऐसी मूवी नहीं बनी थी और ये इवन कुछ उसके अलग जो है। उसके जो वीएफएक्स भी है वो लगते नहीं कि वीएफएक्स है करके, ऐसा लगता है हम वो रियल सीन देख रहे हैं। तो बहुत वीएफएक्स भी काफी अंडररेटेड इस कुछ मूवी तो के। यूनिक आइडिया है, उसे इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से किया है, एक्टर्स ने भी काम उस तरीके से ही किया है। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को कहीं पे भी जज करने की बिल्कुल। और वर्ल्ड बिल्डिंग भी इसकी बहुत बहुत अच्छी है, जिस तरीके से उन्होंने काशी को दिखाया, जिस तरीके से दिखाया भाई साहब, वो तो पहले सीन में ही कहा बहुत था ना कि क्रिएटिव है। जब वायु जहरीली हो जाएगी और काशी सूख जाएगी, काशी की नदी, गंगा सूख जाएगी, सॉरी, गंगा सूख जाएगी, तो वो उतने सालों बाद कैसा कैसा होना होना चाहिए चाहिए। फ्यूचर में, जिस तरीके से आज के हालात चल रहे हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में शायद ही ऐसी ही होने वाली है हमारी बिल्कुल सिटी। यही तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया उन लोगों ने। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल की के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।